छत्तीसगढ़ के चर्चित शराब घोटाला मामले की करते हैं। वो शराब घोटाला मामला जिसमें छत्तीसगढ़ के न सिर्फ कई नेता और नेता पुत्र भी सामने आ चुके हैं। जहां पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल का नाम सामने आया, गिरफ्तारी हुई, जांच पड़ताल आगे बढ़ी और अब चैतन्य बघेल को ईडब्ल्यूडी भी रिमांड पर लेने की तैयारी कर रही है। ईडी के बाद अब ईओडब्ल्यू का शिकंजा भी चैतन्य पर कस सकता है। 15 सितंबर को ईडी ने 7000 से ज्यादा पन्नों का 5वां पूरक आरोप पत्र यानी चार्जशीट पेश कर दी है। कोर्ट में वो चार्जशीट जब दाखिल हुई तो परत दर परत चौंकाने वाले खुलासे हुए। वो मैं सब आपको बताऊंगा। मैं आपको बताऊंगा कि इस चार्जशीट में चैतन्य बघेल ने लगभग 1000 करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम को हैंडल किया है, इस बात का खुलासा हुआ। यानी जिस शराब घोटाले का नाम सामने आया, जिस शराब घोटाले को लेकर लगातार यह कहा जा रहा है कि सिर्फ चैतन्य बघेल को फंसाया गया, उस चार्जशीट में इस बात का खुलासा हुआ कि चैतन्य बघेल ने 1000 करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम को हैंडल किया है। इस बात की पुष्टि हुई है। वहीं आरोप पत्र में यह भी खुलासा हुआ है कि इन पैसों की डील के लिए एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया था। वो व्हाट्सएप ग्रुप में कौन कौन था, उसका क्या नाम था, वो भी आपको बताऊंगा। जिसमें से यह भी निकलकर सामने आया कि कैसे यह पूरा सिंडिकेट चलता था और कैसे पैसों का लेन देन होता था। लेकिन चलिए, अब सबसे पहले मैं उस ईडी की चार्जशीट में किन बातों का जिक्र है वो आपको बता देता हूं। चार्जशीट में क्या लिखा हुआ है? चार्जशीट में चैतन्य को सिंडिकेट का मास्टरमाइंड बताया गया है। आप समझ रहे हैं, ईडी की चार्जशीट है और ईडी की इस चार्जशीट में चैतन्य बघेल को इस पूरे सिंडिकेट का मास्टरमाइंड बताया गया है। दूसरी जानकारी, चैतन्य बघेल ने 1000 करोड़ की रकम को हैंडल किया है। कितनी? 1000 करोड़ की रकम को। इसके अलावा चैतन्य ने इस 1000 करोड़ की जब रकम को हैंडल किया तो फिर समझिए, चैतन्य ने करीब 200 करोड़ रुपए की सीधी कमाई की है। 850 करोड़ रुपए कांग्रेस के नेताओं तक पहुंचाए गए हैं। ईडी ने इस चार्जशीट में यह भी दावा किया है कि 850 करोड़ रुपए कांग्रेस नेताओं तक पहुंचे हैं। इतना कि नहीं, ईडी ने यह भी बताया है कि ब्लैक मनी को रियल एस्टेट में लगाया गया ताकि रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स के जरिए ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में कन्वर्ट किया जा सके। सिंडिकेट के पैसों की पूरी डील एक व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए होती थी। आप समझ रहे हैं, ये जो पूरा सिंडिकेट काम कर रहा था शराब घोटाले को लेकर, उसकी पूरी जानकारी और पूरी डिटेल्स, पूरी डील जो है वो व्हाट्सएप चैट के जरिए, व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए होती थी। लेकिन चलिए, अब जब हम चैतन्य बघेल को लेकर चर्चा कर रहे हैं तो फिर उन पर आरोप क्या क्या है, जरा वो जान लीजिए। चैतन्य बघेल पर सबसे पहला और महत्वपूर्ण आरोप शराब घोटाले में बड़ा हिस्सा लेने का है और इस बात का खुलासा ईडी की चार्जशीट में हुआ है। ईडी ने जो चार्जशीट पेश की है उसमें यह लिखा हुआ है कि 1000 करोड़ से ज्यादा का जो पैसा है वो चैतन्य हैंडल किया था और 200 करोड़ से ज्यादा खुद चैतन्य रखे थे। शराब घोटाले में बड़ा हिस्सा लेने का जो आरोप है वो चैतन्य पर लगा हुआ है, तो ये वो आरोप है। अब इसके अलावा ईडी किन किन मामलों की जांच कर रही है? शराब घोटाले की जांच कर रही है, महादेव सट्टा ऐप की जांच कर रही है और कोल घोटाले की जांच चैतन्य बघेल के खिलाफ ईडी कर रही है। और ईडी की इस जांच में जो खुलासे हुए हैं उसमें सिर्फ शराब घोटाला नहीं, शराब घोटाले में तो बड़ा हिस्सा लेने का आरोप है ही, इसके अलावा कोल लेवी मामले में भी शामिल है, महादेव ऐप मामले में भी शामिल है, हवाला के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग का जो मामला है वो भी चैतन्य पर है और इसीलिए ये जांच पड़ताल तेज हो रही है। लेकिन अब जो जानकारी है वो जरा समझिए कि चैट में क्या क्या खुलासा हुआ है। चैट में जो खुलासे हुए हैं जरा उनको समझिए। ईडी ने अनवर ढेबर, अनिल टुटेजा के फोन खंगाले हैं। सौम्या चौरसिया के मोबाइल की भी जांच की गई है। जांच में मोबाइल चैट्स में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। अनवर ने चैतन्य का नंबर बिट्टू नाम से सेव किया था।
चैट्स में पैसों की डीलिंग पर भी बातचीत हुई है, इसका खुलासा हुआ है। नकली होलोग्राम बनाने की चर्चा भी इन्हीं चैट्स के जरिए सामने आई है। आप समझ सकते हैं कि कैसे बड़े और चौंकाने वाले खुलासे इस ईडी की चार्जशीट में हुए हैं। और इसी चार्जशीट में इन तमाम बातों का जिक्र हुआ है कि कैसे ग्रुप्स में चैट्स होती थी और उन चैट्स के अलावा जो मोबाइल चैट्स निकलकर सामने आई उनसे ये खुलासे हुए हैं जिनका जिक्र इस वक्त हम कर रहे हैं। ये खुलासा उस चार्जशीट में हुआ है। चार्जशीट में बताया गया है कि कैसे ये पूरा सिंडिकेट काम करता था। अब जरा उस बिग बॉस का जिक्र कर लेते हैं। बिग बॉस जिसका लगातार सवाल खड़े हो रहे थे कि आखिर वो व्हाट्सएप ग्रुप कौन सा है, तो उस व्हाट्सएप ग्रुप का नाम था बिग बॉस और इसी बिग बॉस के जरिए ये पूरा सिंडिकेट चलता था। यानी व्हाट्सएप ग्रुप से ये पूरा घोटाले का खेल चल रहा था। बिग बॉस नाम से ये ग्रुप चलाया जा रहा था। ग्रुप में चैतन्य, अनवर ढेबर, अनिल टुटेजा के नाम शामिल थे। सौम्या चौरसिया और पुष्पक भी इसी ग्रुप के मेंबर थे बिग बॉस के। ग्रुप के जरिए ही करोड़ों रुपए की हेराफेरी की जाती थी। ग्रुप में मनी लॉन्ड्रिंग की जानकारी मिलती थी कि आखिर पैसा कहां से आएगा, कहां दिया जाएगा, किसे पहुंचाना है। यानी पैसा कब आ रहा है, कहां से आ रहा है, किसको देना है, यह भी इसी ग्रुप में बताया जाता था। और इसी ग्रुप की जो चैट्स है वो अब कहीं ना कहीं ईडी के हाथ लग चुकी है और यही कारण है ईडी ने इतनी बड़ी जो चार्जशीट पेश की है उसमें इन बातों का खुलासा किया है। लेकिन अब सवाल यह खड़ा होता है कि इतना बड़ा घोटाला, उस इतने बड़े घोटाले में लगभग 2174 करोड़ रुपए का जो लेन देन है वो कहां, कब और किसको हुआ, अब जरा ये भी मैं आपको बताता हूं। यानी जो पैसों का ट्रेल है वो कैसे होता था, जरा उसको समझिए। आबकारी विभाग छत्तीसगढ़ का यह पूरा मामला था क्योंकि शराब घोटाला है। लगभग 2174 करोड़ रुपए में किसे कितना मिला उसको जानिए। नेता और मंत्रियों को क्या मिला, 1392 करोड़ रुपए, 45 लाख अब 39,000 रुपए जो हैं वो नेता और मंत्रियों को दिए गए। दूसरा बताइए किसे क्या मिला। दूसरे में 3 शराब डिस्लर्स जो शराब कारोबारी हैं उनको लगभग 358 करोड़ 65 लाख 32,000 रुपए इन शराब कारोबारियों को मिले। कौन 3 शराब कारोबारी, नाम मैं पहले भी बता चुका हूं। अनवर ढेबर और अनिल टुटेजा को क्या मिला, 181 करोड़ 52 लाख 85,000 रुपए इन दो लोगों को मिले। किसको, अनवर ढेबर और अनिल टुटेजा को। मैंने आपको ये तो बताया कि चैतन्य को लेकर चार्जशीट में क्या लिखा हुआ है कि 200 करोड़ रुपए। खैर, आबकारी विभाग 90 करोड़ 76 लाख 42,500 रुपए यह आबकारी विभाग के हिस्से आया। यानी समझिए कि कितना बड़ा घोटाला था। जिला आबकारी अधिकारी, शराब दुकान के कर्मचारियों को क्या मिला, 90 करोड़ 76 लाख 42,500 रुपए। आप समझ रहे हैं कि कैसे ये जो पूरा हिस्सा था वो बटा है, वो बांटा गया है। अब विकास अग्रवाल और अरविंद सिंह को क्या मिला, 60 करोड़ 50 लाख 95,000 रुपए इन दो लोगों को मिले हैं। कौन कौन, विकास अग्रवाल और अरविंद सिंह को। अब इसके अलावा अगला नाम जान लीजिए कि किसको क्या मिला है, कोई और बचा है, यही है। तो विकास अग्रवाल और अरविंद सिंह, इसके अलावा भी और कई नाम थे लेकिन मैंने अभी प्रमुख नामों का जिक्र किया है और यह बताया है आपको कि कैसे यह पूरा घोटाला हुआ है।